हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सही उम्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट एज जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारे पेशेंट जो हैं वो तो अब 60 इयर्स के हो चुके हैं या वो तो 25 साल का ही लड़का है, तो क्या उसका हेयर ट्रांसप्लांट करें? तो मैं डॉक्टर अंकित जेनेसिस हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर से आपसे इस बारे में बात करूंगा कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने की सही उम्र क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको लोअर एज लिमिट और अपर एज लिमिट दोनों को कंसीडर करके बात करेंगे। हम बात करते हैं लोअर एज लिमिट की कि कम से कम कितनी उम्र के बाद हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया जाए। तो एज सच कोई रूल कहीं बना हुआ नहीं है, किसी भी मेडिकली फिट इंडिविजुअल का हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर इसे एक ब्रॉड सेंस में देखें तो हम ये कहेंगे कि किसी की बैल्डनेस का पैटर्न मोर और लेस फिक्स हो जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एडोलेसेंस एज अचीव कर चुके हैं, एक एडल्टहुड में आ गए हैं, 18-20 साल के ऊपर की एज अचीव हो चुकी है, तो जो गंजापन हेयर लाइन पीछे जानी है, ट्राइंगल्स बन जाने हैं, ये चीज समझ में आने लगी है। तो जब ये बैल्डनेस जो है, गंजापन जो है, ये अगर चल रहा है, चालू है, आपको पता है कि पिछले 1 साल में काफी फर्क आ गया है, अगले 6 महीने में और फर्क आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में थोड़े दिन रुक जाएं, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए रुक जाएं। क्योंकि अगर अभी हम हेयर ग्राफ्टिंग करेंगे वहां पर, तो कुछ दिन बाद जो गंजापन है वो और बढ़ेगा। हेयर लाइन आज यहां थी तो हमने इसके आगे बाल लगवा लिए, लेकिन अभी हेयर लाइन और ऊपर चली गई, तो बीच में वहां गैप हो गई। इसलिए जब तक ये गंजापन का पैटर्न थोड़ा स्टेबल हो रहा है, एक थम थोड़ा ये जो सिलसिला गंजेपन का है, बॉल्डनेस का है, ये थोड़ा थम रहा है, तब तक के लिए रुक जाएं। तो ये जो एज होती है, ये तकरीबन 22-24 साल की एज होती है, जिसके बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। क्योंकि 22-24 साल की एज तक जो बॉल्डनेस है, जो गंजापन है, वो एक्टिव है, ऑन गोइंग है, चल रहा है। तो कुछ दिन इसे स्टेबल हो जाने दें, फिर हम ये कराएं। तो एनी इंडिविजुअल हु हैज अ reasonably stable baldness pattern or ongoing baldness around 22 to 24 years of age can be a candidate for hair transplant procedure. अब हम बात करते हैं कि अपर लिमिट क्या है, कितने साल के व्यक्ति का हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, क्या 50 साल के, 60 साल के या 70 इयर्स के? यहां पर कोई एज लिमिट नहीं है, कितनी भी एज के व्यक्ति का हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है, बशर्ते उसकी ओवरऑल मेडिकल कंडीशन इसके लिए हमें परमिट करती हो। 50 साल के व्यक्ति हों, 60 साल के हों, 70 साल के हों, कोई इशू नहीं है। बस वो व्यक्ति उस प्रोसीजर को करवाने के लिए मेडिकली फिट होना चाहिए। अगर उन्हें और कोई मेडिकल समस्या है तो पहले उसका सॉल्यूशन किया जाए। जो उनके ट्रीटिंग फिजिशियन हैं या जो एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर हमारे पास मौजूद होते हैं इस प्रोसीजर के दौरान, अगर वो डॉक्टर उसको फिटनेस दे देते हैं कि हाँ आप इस प्रोसीजर को करा सकते हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट पर से अ प्रोसीजर हैज नो लिमिटेशन। हेयर ट्रांसप्लांट करने में कोई परेशानी नहीं, बस मेडिकल कंडीशन ओवरऑल उस पेशेंट की ठीक हो। जैसे मान लीजिए किसी की शुगर बहुत बढ़ी हुई है, या किसी को कोई हार्ट इशू है, किसी को कोई और समस्या है, तो उन चीज़ों को पहले कंट्रोल किया जाए और उनके ट्रीटिंग डॉक्टर और हमारे एनेस्थेटिस्ट हमें परमिशन दे दें कि इनकी बॉडी इस प्रोसीजर को विथस्टैंड करने के लिए फिट है। देखिए, सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। कोई भी सर्जरी अगर आप कराते हैं या कोई भी कराते हैं किसी भी तरीके की, चाहे वो कोई इलेक्टिव सर्जरी हो या कोई सेमी इमरजेंसी हो, देखिए पूरी इमरजेंसी में तो फिर ये सब बातें नहीं देखी जाती, वहां तो पेशेंट की जान बचाना होती है, तो इसलिए प्रोसीजर करना ही पड़ता है। लेकिन कोई इलेक्टिव प्रोसीजर जब होता है तो वहां पर किसी भी सर्जरी में ये देखा जाता है कि वो पेशेंट उस सर्जरी को कराने के लिए और उसमें जो भी एनेस्थीसिया उसे देना है, उसे लेने के लिए उसका शरीर, उसकी बॉडी उसका साथ देगा या नहीं देगा। तो सारे ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, दूसरे तरीके के इसमें एग्जामिनेशन होते हैं, प्री एनेस्थेटिक चेकअप इसे बोलते हैं। तो ये जब कोई पास कर लेता है, देन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड फिट फॉर दैट प्रोसीजर। सेम अप्लाइज फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन कि हमारी बॉडी उस प्रोसीजर को विथस्टैंड करने के लिए तैयार हो। जरूरी नहीं है कि ये विद एज जो है तभी हम एजेड लोगों में ही इस बात को देखें। हो सकता है कोई 30 साल का व्यक्ति हो, कोई 35-40 साल का व्यक्ति हो, लेकिन उसे भी कोई और मेडिकल समस्या हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकी उम्र तो 35 साल ही, तो इन्हें तो आंख बंद करके हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए ले लें ना। उसे भी उस प्री एनेस्थेटिक चेकअप से गुजरना होगा, उसे भी इन बातों का ध्यान रखना होगा और उस सर्जरी के लिए अपने आप को फिट करना होगा। जो भी परेशानी उन्हें है, उन्हें कंट्रोल में लाना होगी और अपने आप को उस प्रोसीजर के लिए फिट पहले करना होगा, तभी वो प्रोसीजर कर सकेंगे। तो अब कैसे पता लगेगा कि कोई इस प्रोसीजर के लिए फिट है या नहीं है?
देखिए ये आपके जो डॉक्टर हैं, जो आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, वो अपने अनुभव से आपको बताएंगे। आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री उनको बताएंगे कि आपको क्या क्या समस्या रही हैं या आप कोई रेगुलर दवाई खा रहे हैं, किसी चीज़ का ऑलरेडी इलाज ले रहे हैं, आपकी ब्लड टेस्ट वगैरह होंगी, जो भी नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस उसके साथ जरूरी हैं वो सब होंगे। तो आपके हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर अपने अनुभव से आपको या तो उस प्रोसीजर के लिए फिट कंसिडर करके आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए ओके कर देंगे, या फिर आपकी जो भी समस्या है उससे संबंधित डॉक्टर के पास में आपको उसके ट्रीटमेंट के लिए पहले भेजेंगे। वहां से आप ओके होकर के आएंगे, फिर आप इस प्रोसीजर के लिए फिट होंगे। एक एनेस्थेटिस्ट भी अपनी नज़र से उनके जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनको एवेल्युएट करेंगे और आपको सर्जरी के लिए फिट घोषित करेंगे। तो एज सच एज कोई प्रॉब्लम यहां पर खड़ी नहीं करती। एज इज नॉट एन इशू। किसी की 30 हो, 40 हो, 70 हो, 75 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बंदे की शारीरिक क्षमता या उसकी मेडिकल फिटनेस इतनी होना चाहिए कि इस प्रोसीजर को वो करा सके। तो ये आपके हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर के डिसीजन पर आप छोड़िए। आप अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो आप कोई रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या आप कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको पहले हो चुकी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री किसी चीज़ की है, कोई चीज़ से एलर्जी है अगर आपको पता है, इस तरह की जो भी बातें हैं आप अपने डॉक्टर के सामने उसे रखें। फिर वो आपको अपने अनुभव से आगे के लिए गाइड करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि जो लोअर लिमिट है हेयर ट्रांसप्लांट करने की, वो 22-24 साल इसलिए मानी जाती है कि जो बॉल्डनेस है, गंजापन है, वो अभी ऑनगोइंग रहता है, एक्टिव रहता है। तो थोड़ा सा थमने लग जाए वो, उसके बाद हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए लें। देखिए बॉल्डनेस तो हो सकता है उसके आगे भी चलती रहेगी, तो क्या हम हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे ही नहीं? क्योंकि बॉल्डनेस तो जो 20 साल से कोई गंजापन स्टार्ट हुआ और वो चलते चलते 40-50 साल तक पूरा गंजा हो जाता है, तो बॉल्डनेस तो ऑन गोइंग है। तो ऐसा नहीं है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट कर ही नहीं सकते जब तक बॉल्डनेस चालू है। लेकिन क्या रहता है कि शुरू में बहुत जल्दी कर देने से इस बात की संभावना बन जाती है कि फटाफट वापस से आपको ये प्रोसीजर कराना पड़ जाएगा, क्योंकि आपका वापस से एक पैच बन जाएगा। तो अगेन यू हैव टू गो प्रोसीजर। कोई बहुत बड़ा जीने मरने का सवाल नहीं हो जाएगा अगर यंग एज में भी हो गया तो, लेकिन ये है कि देयर आर हाई चांसेस कि दोबारा ये प्रोसीजर आपको कराना पड़ जाए जल्दी ही। ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत लेट कर देंगे, क्योंकि जो एज हमारी होती है वो हम 22, 24, 25 साल की अगर बात कर रहे हैं तो यही वो उम्र होती है जब कोई भी यंगस्टर या कोई भी व्यक्ति सबसे अच्छा दिखना चाहते हैं। उनकी शादी का टाइम होता है, वो अपनी कॉलेज लाइफ जी रहे होते हैं, तो एवरीवन वांट्स टू लुक गुड इन दैट पर्टिकुलर एज। तो बहुत ज़्यादा लेट भी हम कर दें इसके लिए ऐसा मैं सजेस्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, एक डिसेंट लेवल ऑफ बॉल्डनेस जो है, जो एक स्टेबल पैटर्न है हमारी हेयरलाइन का या हमारी बॉल्डनेस का जो एग्रेशन है, वो हमें रिवील हो जाए, दिख जाए, समझ में आ जाए, उतना इंतजार हम कर लें। तो 22-24 साल तकरीबन सही एज बैठती है जिसमें कि ये प्रोसीजर को उसके बाद किया जा सकता है। उसके बाद मेडिकल कंडीशन जो है वो फिट हो तो किसी भी एज तक किया जा सकता है। अपर एज लिमिट एज सच कुछ नहीं है, जस्ट इट इज अबाउट योर मेडिकल कंडीशन एंड योर बॉडीज एबिलिटी टू विथस्टैंड दैट प्रोसेस। तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट द एज ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन। अगर इससे जुड़े और भी कोई सवाल आपके मन में है तो बेशक जेनेसिस हेयर ट्रांसप्लांट के फोरम पर आप किसी भी पोर्टल पर हमसे पूछ सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू।